बारकमोर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। यदि आपने मेरे पिछले संदेश को सुना है तो उसमें मैंने हमारी एक बातचीत में उल्लेख किया, परमेश्वर ने जो सबसे अद्भुत काम किया है वो है आपको और मुझको अपना नाम दिया। और कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं जो यीशु ने कहा, आपको पापों को क्षमा करने का अधिकार दिया गया है, आपको बांधने और खोलने का अधिकार दिया गया है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब संत पतरस और संत यूहन्ना जन्म से ही लंगड़े व्यक्ति से कहते हैं, हमारे पास बहुत सा पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास जो कुछ है हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। और आप जानते हैं, अविश्वसनीय बात घटती है। मेरे अपने आत्मिक यात्रा में मैं हैरान हूं और अभी भी चकित हूं कि कैसे हजारों और हजारों लोग बड़ी चंगाई और चमत्कारों का अनुभव कर रहे हैं। मेरी जेब में या मेरे हाथ में कोई चमत्कार करने का रहस्य या मुझ में कोई शक्ति नहीं है। ये वो दान है, अधिकार है जो यीशु ने सबको दिया था, आपको और मुझको, हमारी पीढ़ी में मसीह होने के लिए, और जो कार्य उसने किया था वो करने के लिए। और यीशु ने कहा कि आप और हम और भी अधिक कार्य करेंगे। ये संभाषण आप एक चरवाहा है नामक विषय का दूसरा भाग है। एक खतरा जो हम सभी को सामना करना पड़ता है, यहां तक कि आपके मेट्रोपॉलिटन को भी, कि हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। और ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वो ये है, एक चरवाहे के रूप में मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है। हम सुसमाचार में एक दिलचस्प कहानी पढ़ते हैं जहां हजारों लोग यीशु मसीह को सुनने के लिए उसके सामने बैठे हैं। वो उनसे बातें करता है, उन्हें सिखाता है, लेकिन अंत में शिष्य यीशु से कहते हैं, यह ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लगता है ये लोग यहां भूख से मरने जा रहे हैं, कृपया हमें इस सभा को अंत करके उन्हें घर भेज देना चाहिए ताकि वे जाकर कुछ खा सकें। तब यीशु ने उनसे कहा, अच्छा, तुम उन्हें खाना क्यों नहीं देते? और फिर वे शिष्य यीशु से पूछते हैं, हमें नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये एक निर्जन स्थान है और ऐसा करने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। यीशु, आप लाखों लाख रुपया खर्च करने की बात कर रहे हैं और यहां हमारे पास दान देने के लिए भी पैसा नहीं है। लेकिन फिर यीशु उस छोटे लड़के की मछली और रोटी को लेते हैं और वो उसे आशीष देता है। और अचानक एक चमत्कार होता है और सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है और बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई टोकरियां भी शेष थी। अब हम इससे क्या सीखते हैं? यहां एक चरवाहा है, एक अच्छा चरवाहा, और वो अपने शिष्यों को बताता है, जिन्हें चरवाहों के रूप में बुलाया गया था, कि तुम उन्हें चराओ। आप जानते हैं
यीशु ने अपनी सेवकाई के 3.5 वर्षों के दौरान क्या किया? क्या वो सिर्फ पहाड़ों पे बैठा था और हर समय प्रार्थना कर रहा था या हर समय उपवास कर रहा था? नहीं, वास्तव में वो बेहद व्यस्त था। कुछ हद तक आराम करने के लिए भी उसे प्रयास करना पड़ता था। एक बार उन्हें सिर्फ एक महिला की मदद करने के लिए 40 किलोमीटर चलना पड़ा और उन्हें यह कहते हुए हम पाएंगे, मेरा पिता काम कर रहा है और इसलिए मैं भी काम करता हूं। और संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके 9वें अध्याय 4 पद में यीशु कहता है, ओह, हमें काम करना है, अपने पिता की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि रात आ रही है जब कोई काम नहीं कर सकता है। इसका क्या मतलब है? इस समय हम सभी कोरोना वायरस से गुजर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि भूकंप और अकाल और बीमारियों और इन सभी अलग अलग चीजों के समान ये मानव जीवन की समस्या का हिस्सा होने जा रहा है। और पवित्र कलीसिया और जीवित परमेश्वर की कलीसिया के चरवाहों के रूप में अपने चारों ओर के लोगों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या हम शिष्यों की तरह जवाब देने जा रहे हैं, हे यीशु, हम नहीं जानते कि क्या करना है, उन्हें घर जाने दे? या उन शिष्यों में से एक संत अंद्रयास की तरह हम एक रास्ता खोजें, चारों ओर देखते हुए कि हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आपका काम सिर्फ प्रार्थना करना और बाइबल की आयतों का प्रचार करना नहीं है। चरवाहे के रूप में आपका काम सभी लोगों की भलाई के लिए देखभाल करना है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपके गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जो उसके घर जाएंगे, चाहे सुबह हो या रात हो। वे यदि आपकी कलीसिया के सदस्य हो या हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ नहीं हो, वे इंसान हैं। उतना ही आपको सोचना है। अमीर या गरीब या भिखारी, जो भी हो, आप अपनी सहानुभूति, अपनी चिंता को प्रकट करने के लिए वहां हैं। और अगर वे अनुमति देते हैं तो प्रार्थना भी करें। और अगर वे बहुत गरीब हैं और उन्हें पता नहीं कि क्या करना है, तो आप ही अकेले व्यक्ति होंगे जो चारों ओर जाकर उनकी मदद के लिए भीख मांगेंगे। ये उन बच्चों के साथ भी करना है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े, किताब और पेंसिल ना हो, और आप मदद करने का कोई तरीका खोज लें। देखें, यदि आप गरीबों और पीड़ितों की उपेक्षा करते हैं और इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं, तो बाइबल इसकी निंदा में बहुत कड़ा है। आप जानते हैं कि ये एक मजेदार बात है। लोग कहते हैं कि लैंगिक समस्याओं के कारण सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन यहेजकेल की पुस्तक ऐसा नहीं कहती है। वो घटना इसलिए हुआ कि प्रभावशाली और अमीर लोग जिनके पास संसाधन थे, वे गरीबों और जरूरतमंदों और पीड़ितों के साथ न्याय नहीं करते थे। आपके मेट्रोपॉलिटन के रूप में मैं आपसे यह कहूँगा, यदि आप गरीब, जरूरतमंद, नंगे और घायल के प्रति प्रेमी और दयालु व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, तो यीशु के शब्दों को याद रखें। मैं वो गरीब व्यक्ति था, मैं वो नंगा व्यक्ति था, मैं वो व्यक्ति जो बंदीगृह में था, मैं वो जो अस्पताल में था,
तुम नहीं आए थे, तुमने परवाह नहीं की। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप वही होंगे जो यीशु कहेंगे, मैं उन सभी लोगों के साथ था और आप आए और आपने मेरे साथ समय बिताया और आप मेरे साथ बैठे रहे। और आप कहते हैं, यीशु मुझे पता नहीं चला वो कब ऐसा हुआ था। और यीशु मसीह कहेंगे, उस गरीब 100 साल की महिला जो झोपड़ी में अकेली रह रही थी, जिसकी देखभाल के लिए उसके पास कोई नहीं था, और आप उसकी देखभाल करते थे। सिस्टर्स ऑफ कंपैशन की बहनें को आपने वहां भेजा था और उस कोड़ियों की बस्तियों में उन सभी कुष्ठ रोगियों के मध्य में वो मैं था। एक प्रेमी दयालु चरवाह बने, मानवता को समझे और उन्हें स्पर्श करें और सच्चा व्यक्ति बने रहें। आप पर आशीष हो और शांति आपके साथ हो।